अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टेज पर मौजूद जलवा अफरोज़ उलमाए दीन और बाहर से आए हुए तमाम मेहमान किराम और इस जलसे की ज़ीनत मौजूद हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को इस्लाम और ईमान के साथ इस दुनिया के अंदर भेजा है। मेरे बुज़ुर्गों, ये एक ऐसी अजीम नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को मुफ्त में अता कर दी कि एक तरफ सातों ज़मीन और सातों आसमान के बराबर सोना भर कर रख दिया जाए और दूसरी तरफ कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख दिया जाए, तो कलिमे वाला पड़ला जो है वो भारी हो जाएगा और जो सातों ज़मीन और सातों आसमान वाला पड़ला है वो हवा में उड़ने लगेगा। इतना वज़नी कलीमा अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को मुफ्त में इनायत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक आदमी को, इंसान को आज़ाद कल्चर लेकर इस दुनिया में नहीं भेजा। जैसा कि अभी हम बहुत देर से इन मासूम ज़ुबानों से सुन रहे थे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़ का तरीका हमको सिखलाया है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका तरीका हमारे नबी ने हमको बतलाया ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको आज़ाद कल्चर लेकर नहीं भेजा। इस इंसान को बनाने की बारी जब आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान के सामने फरिश्तों को सजदा करवाया, इससे मसजूद मलाइका बनाया, सजदा ताज़ीमी फरिश्तों के ज़रिए इस हज़रत इंसान को करवाया। कामिलुल अक्ल इस इंसान को बनाया, मुकम्मल अक्ल वाला बनाया। इंसान कोई जानवर नहीं है कि जिधर चाहे मुंह मारे, जिधर चाहे हाथ मारे, जिधर चाहे पैर मारे, नहीं, बल्कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने एक सलीमुल अक्ल सलीमुल फितरत बनाकर भेजा है। उसके जीने का ढंग जब अल्लाह तबारक व तआला ने इतने कमालात इस इंसान को दिए कि फरिश्ते जैसी मखलूक, पाक मखलूक, नूरानी मखलूक के ज़रिए से इसको सजदा करवाया, उसका तकाज़ा ये है कि यकीनन ये इंसान जब इतना बड़ा बाकमाल अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बनाया है तो इसकी ज़िंदगी जीने के भी कुछ ना कुछ तरीक़े होंगे, कुछ ना कुछ कानून होंगे।
तो मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस हजरत इंसान के लिए 2 सिलसिले जारी फरमाए। पहला सिलसिला रिजालुल्लाह का जारी फरमाया और दूसरा सिलसिला किताबुल्लाह का जारी फरमाया। रिजालुल्लाह यानी अल्लाह वाले अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इनको इन तमाम इंसानों की हिदायत के लिए, तमाम इंसानों को जन्नत के लायक बनाने के लिए, तमाम इंसानों को जहन्नम से बचाने के लिए, कामयाब जिंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखलाने के लिए हजरत अंबिया किराम को मबूस फरमाया। और उसी के साथ साथ कानून के तौर पर कुछ किताबें भी नाजिल फरमाई। और एक ज़ाब्ता अल्लाह तबारक व तआला का यह है कि नबी बगैर किताब के नबी तो हो सकता है, लेकिन किताब बगैर नबी के नहीं हो सकती। यह अजीब अल्लाह का ज़ाब्ता है। हाँ, अंबिया तो बहुत सारे इस दुनिया में आए, यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन तकरीबन 1 लाख, 1.25 लाख अंबिया किराम अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में भेजे, लेकिन किताबें अगर देखी जाए तो कुल 104 किताबें। तो इससे पता ये चलता है कि नबी बगैर किताब के तो हो सकता है, लेकिन किताब बगैर नबी के नहीं हो सकती। ये अल्लाह का ज़ाब्ता है। मेरे बुजुर्गों, पिछली उम्मतों में भी अल्लाह तबारक व तआला ने किताबें नाजिल फरमाई, लेकिन इस उम्मत को जो किताब अता की गई वो कुरान शरीफ, सबसे मुकद्दस किताब, बड़ी अजीब किताब है अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल करदा। हदीस पाक में आता है कि इसके एक हर्फ पर 1 नेकी, 10 नेकी, कम से कम 1 हर्फ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक अलग हर्फ है और मीम एक अलग हर्फ है। गोया कि अलिफ लाम अगर इंसान पढ़ता है तो उसको 30 नेकियां मिलती। इंसान का कुछ वक्त भी इसमें सर्फ नहीं होता, न जुबान पर ये भारी कलिमात है। इंसान कहता है अलिफ लाम मीम, कम से कम उसको 30 नेकियां मिल गई। और जैसा इखलास बंदे का रहेगा, जैसी तड़प के साथ अल्लाह को राजी करने के जज्बे के साथ बंदा पढ़ेगा, उतनी उसकी नेकियों में इजाफे होते चले जाएंगे। तो मेरे बुजुर्गों, ये बड़ी अजीब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम जो इस उम्मत को अता किया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा, सबसे बड़ा मोजज़ा। कि तमाम मोजज़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे, लेकिन एक जिंदा जावेद मौजूद जो मोजज़ा है वो कुरान करीम है, जिसको हम देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और ये मोजज़ा क़यामत तक के बाकी रहने वाला है, क्योंकि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लेकर रखा है। फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसकी हिफाजत को अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया, वो किताब कुरान करीम है। गुज़िश्ता उम्मतों में तौरात, ज़बूर, इंजील और बहुत सारे सहीफ़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वग़ैरह अंबिया को दिए गए, लेकिन गुज़िश्ता जो उम्मतें थी उनके उलमा ने उसको रिश्वतें ले लेकर उसमें बदलाव कर दिया, उसमें तहरीफ कर दी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की जब बारी आई तो कहा कि मैं इसकी हिफाजत किसी दूसरे के ज़रिए नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं खुद इसकी हिफाजत करूंगा। और वो हिफाजत कैसे होंगी?
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ऐ नबी जी, उसकी हिफाजत, कुरान करीम की हिफाजत के लिए मैं तेरे मासूम, तेरे उम्मतियों के सीनों को कबूल करूंगा। आज हम देख रहे हैं कि मासूम मासूम बच्चे, रोज़ाना के वाक़यात हमारे सामने आते हैं कि कहीं 6 साल का बच्चा हाफिज़ कुरान हो गया, कहीं 7 साल का बच्चा हाफिज़ कुरान हो गया। ये कुरान करीम का मोजज़ा है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको कोई इंसान याद कर सके और याद रख सके जिंदगी की आखिरी सांस तक, लेकिन कुरान करीम का मोजज़ा ये है कि अल्लाह तबारक व ताला मासूम मासूम बच्चों को भी इसका हाफिज बना देते हैं और इसके लिए अपने सीनों को, मासूम मासूम बच्चे के सीनों को कबूल फरमा लेते हैं। एक वाकया बड़ा, एक हबशी बच्चा, गालिबन तंजानिया के मुल्क से, हबशी बच्चा, उसकी जुबान अलग, उसका रहन सहन अलग, उसका कल्चर अलग, लेकिन उसने 6 साल की उम्र में हिफ्ज किया। 6 साल की उम्र में क्या होती है 6 साल की उम्र? उसके बाद सऊदिया ने पूरे आलम का मुसाबका क्या इनेकाद किया, पूरे आलम का मुसाबका, पूरे वर्ल्ड का मुसाबका, जिसमें पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के हुफ़ाज़ किराम तशरीफ लाए और वहां पर मुसाबका हुआ। तो वहां पर 7 साल की उम्र में उस बच्चे ने सेहत में, रवानी में, अदायगी में, तलफ़ुज़ में, हिफ्ज़ में, तमाम चीज़ों में अव्वल नंबर से सबकत हासिल की। पहला नंबर उसका आया। सऊदिया की गवर्नमेंट को बड़ा ताज्जुब हुआ, तो उसने खाना काबा की चाबी उसको दे दी कि जा अपने हाथों से खाना काबा खोल ले। ये किसकी बरकत है? एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, 6-7 साल की उम्र क्या होती है, लेकिन ये कुरान करीम की दौलत है, कुरान करीम की अजमत है, जो इंसानों के सीनों को मजबूर कर देता है उसकी ताज़ीम के लिए, जिसके सीने में ये कुरान करीम होता है। मेरे बुजुर्गों, बड़ौदा में भी एक मकतब चलता है। ये मकतब छोटे बच्चों का नहीं बल्कि बड़े बुजुर्गों का मकतब चलता है। उसका सालाना जलसा भी जब होता है तो तकरीर करने वाले जो लोग होते हैं, वो कोई 4 बच्चों का बाप कोई तकरीर कर रहा है, कोई जिसके बेटों की भी शादियां हो चुकी है, दादा की उम्र को पहुंच चुका है, ऐसा नाते पाक पढ़ रहा है। ऐसे जलसे वहां पर हो रहे। तो एक 75 साल के बुजुर्ग थे, उन्होंने मकतब के जलसे में ख़त्म कुरान की सआदत हासिल की और 1 महीने के बाद, ख़त्म कुरान के बाद उनका इंतकाल हो गया। उनके जो साथी लोग थे, उन्होंने ख्वाब में देखा, एक सच्चा ये वाक़या है, ये कोई मन घड़त वाक़या नहीं है। शेख अहमद लाहौरी, शेख हनीफ लोहारवी रहमहुल्लाह, शेख हनीफ लोहारवी दामत बरकातुम ने इस वाक़े को सुनाया। हाँ, तो उसके 1 महीने के बाद उनके साथी जो लोग थे, उन्होंने ख्वाब में देखा अल्लाह तबारक व ताला ने उन बुज़ुर्गों की, उनकी पिछली ज़िंदगी चाहे जो कुछ हो, उनकी सिर्फ़ इस वजह से मग़फ़िरत फरमा दी कि तूने इतनी उम्र में मेरे कुरान का लिहाज किया, मेरे कुरान को सीखने के लिए मेहनत की, अब मुझे तुझे अजाब देते हुए शर्म आती है, जा मैंने तेरी मग़फ़िरत कर दी। तो मेरे बुजुर्गों, ये इतनी अजीम दौलत है। अल्लाह तबारक व ताला ने इस उम्मत को सौंप दिया और इस उम्मत के मासूम मासूम, जिसको अल्लाह तबारक व ताला चुनता है, बस वो उसको चुन लेता है। ऐसे ऐसे बच्चे हाफिज होते हैं कि खुद उनके माँ बाप को उन पर इत्मीनान नहीं होता। 6-7 साल का बच्चा, अगर उसके माँ बाप अगर कहीं जा रहे हो और अगर वो बच्चा उनसे कहे कि मुझे अभी नहीं आना है, मेरी छुट्टी नहीं है, मुझे यही रहना है, आप मुझे घर की चाबी दे दे, वो उसको घर की चाबी नहीं देंगे कि नहीं बेटा कोई सामान चोरी हो जाएगा, तू छोटा है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ये बतलाना चाहता है कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ।
जिसको मैं पसंद करूँगा उसके लिए कुरान को मुंतखब करूँगा, कुरान के ज़रिए उसको फजीलत दूँगा और अपने कुरान का उसको मुहाफिज बनाऊँगा। मेरे बुज़ुर्गों, तो ये जो मेहनतें हैं, मकातिब, मदारिस, खानका, दावत व तबलीग, ये सब के सब दीन की हिफाजत की मेहनतें हैं। लेकिन उसमें सबसे बुनियादी जो मेहनत है ये मकातिब का निज़ाम है। ये कोई मामूली निज़ाम नहीं है। आज हमने इसको हल्के में ले लिया। दीगर जो जितनी दीन की मेहनतें होती हैं वो सब के सब मुस्तहब्बात की कबिल से है, चाहे फ़राइज़ किफ़ाया की कबिल से है। लेकिन जो मकतब की मेहनत होती है ये फ़र्ज़ ऐन है। उलमा ने लिखा है कि ये मकतब का निज़ाम फ़र्ज़ ऐन है, जिसका हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, के इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इतना इल्म जिससे हलाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजर सके, जिससे हराम से बंदा बच सके, इतना इल्म हासिल करना हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। तो मेरे बुजुर्गों, ये मकतब का निज़ाम ये कोई मामूली निज़ाम नहीं है। मोहसिन हिंदुस्तान हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमहुल्लाह, मुफक्किर कौम व मिल्लत, उन्होंने बड़ी एक अजीब बात लिखी है कि अगर मुसलमानों को अपने ज़ाती घर बेचकर किराए के मकान पर जिंदगी गुजारना पड़े और उसके जरिए से मकातिब के निज़ाम को मजबूत करना पड़े, तब भी उनके लिए ये सस्ता सौदा है। तब भी उनके लिए ये सस्ता सौदा है। और ये अल्लाह वालों की जो बात होती है ये कोई मामूली बात नहीं होती, वो बहुत आगे की सोच कर बोलते हैं। हजरत शेखुल हिंद ने भी ये जुमला कहा इस तरह का। माल्टा की जेल से हजरत की जब वापसी हो रही थी तो हजरत ने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र किया, बहुत सोचा, आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर दीन बाकी रह सकता है तो उसका एक वाहिद हल है, वो है मकातिब का निज़ाम। दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि मेरे बुजुर्गों, मकतब में पढ़ने वाले बच्चे जब यहाँ से सीख कर जाएंगे, तौहीद को सीख कर जाएंगे, रिसालत को सीख कर जाएंगे, अज़मत सहाबा को अपने दिल में लेकर जाएंगे, मसले मसाइल, ज़िंदगी जीने का तरीका ढंग सीख कर जाएंगे, उनके जहनों में ये बिठा दिया जाएगा कि कामयाबी वाला रास्ता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रास्ता है। तो अब चाहे वो ज़िंदगी के जिस फील्ड में जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि उनका ईमान डगमगाएगा नहीं डगमगाएंगे। क्योंकि हज़रत इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बचपन का जो जहन होता है इंसान का, वो कोरा होता है। हमारी ज़ुबान में कहेंगे बिल्कुल कोरा, कुछ लिखा हुआ नहीं रहता, साफ शफाफ। इस उम्र में बंदे के अंदर, बचपने के अंदर जो उसकी तख्ती पर लिख दिया जाए, ये 55 तक उसकी रहनुमाई करता है। अगर उसकी फाउंडेशन में, अगर उसकी बुनियाद में तौहीद रिसालत को डाला गया तो मरने तक के ये उसके लिए काम आएगा, ये उसकी रहनुमाई करेगा। लेकिन अगर उसकी बुनियाद ही गलत पड़ गई, बुरी सोहबत, बुरी आदतें अगर बुनियाद में लग गई, मकातिब के हवाले अगर हमने नहीं किया, उलमा की निगरानी में उसको नहीं रखा, तो फिर आज हम जैसे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बुरी सोहबत या तो क्या करेगा, गाली गलौज करेगा, गली महल्लों को तंग करेगा और न जाने कैसे कैसे काम करेगा।
तो ये बचपन की जो उम्र होती है, ये 55 तक इसके अंदर जो डाल दिया जाए, ये इंसान के लिए उसको राह दिखाती है। अगर उसकी बुनियाद में सच्चाई, अमानत, सिद्क, वफा, तौहीद, रिसालत, अज़मत सहाबा डाला जाएगा तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वह जब इस दुनिया से जाएगा तो कलिमे के साथ जाएगा। लेकिन अगर इस उम्र को ज़ाय कर दिया गया तो फिर वो मिसाल दी जाती है कि रोटी की जब तक पकने की जो रोटी कब तक पकती है, जब तक कि वो तवे में रहती है। लेकिन जब उसके पकने का वक्त ख़त्म हो गया, एक बार उसको निकाल लिया गया, तो अब अगर वो वहाँ जल गई तो दुनिया की किसी फैक्ट्री में ये ताकत नहीं है कि उस जली हुई रोटी को सुधार सके। बुनियाद ही गलत पड़ गई। तो मेरे बुजुर्गों, बहुत ज़्यादा हसासियत के साथ, बहुत ज़्यादा अहमियत देते हुए हमको इस मकतब के निज़ाम को मजबूत करना है। बहुत मुबारक बात के काबिल है वो असातिज़ा किराम जो इसकी मेहनतें करते हैं और जो इसमें साथ देते हैं, ताउन करते हैं। उनको इसका सिला अभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब कल क़यामत के दिन या कब्र में जाने के बाद जब उनको उनके आमाल का बदला दिखाया जाएगा तो वो भी कहेंगे कि हमने दुनिया में क्या कर कमा कर आ गए। मास इसका सिला इंसान को अभी नहीं है, करंट नहीं है, कब्र में जाने के बाद है। और हमारी सबकी आरजू तमन्ना यही है कि बस दुनिया में जैसे रहे लेकिन हमको आखिरत का कामयाब बनना है, क्योंकि वहाँ की दौलत, वहाँ की इज्जत, वहाँ की शोहरत असल है। दुनिया की तमाम चीज़ें फ़ानी हैं, क्योंकि अगर जो यहाँ कामयाब रहा, इज्जतों का मालिक रहा, शोहरतों का मालिक रहा, माल दौलत उसके पास हो, सलाम करने वाले उसके पास हो, लेकिन अगर ईमान की दौलत के बग़ैर चला गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के बग़ैर चला गया, तो नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए, फिर उसको दुनिया की दौलत, माल दौलत कुछ काम में आने वाला नहीं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत का इंतज़ाम चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि ये हमारी औलाद हमारे लिए ज़रिए नजात बने, कल क़यामत के दिन हमको कामयाब कराए, दुनिया में चैन और सुकून का बाइस बने, नाफरमान न बने, तो हमारे लिए सबसे आसान नुस्खा, सबसे आसान टैबलेट ये हमारे मकतब का निज़ाम है। कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन लहू, या तो आलिम बन जाओ या इल्म सीखने वाले बन जाओ, या इनको सीखने सिखाने वालों को मोहब्बत की निगाह से देखो, इसका ताउन करो। तो अगर ताउन कर सकते, खुद इल्म नहीं हासिल कर सके, तो क्या है, एक रास्ता और है कि इनको मोहब्बत की निगाह से देखो। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो सवाब पढ़ने पढ़ाने वालों को मिल रहा है, आपको भी सवाब से अल्लाह तबारक व तआला खाली नहीं करेगा। वला तकुन खामिसा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पांचवा शख्स ना बनना। पांचवा शख्स ना बनना। वो पांचवा शख्स क्या है? अब वो तय है कि इन निज़ाम के अंदर रोड़े अटकाने वाला, इन निज़ाम के अंदर खलल डालने वाला, इन निज़ाम को जो लेकर खड़े हुए हैं उनके पीठ पीछे बुराइयां करने वाला वो मत बनना। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को नसीहत। साथ देने वाला बनना, तोड़ने वाला मत बनना। और इसका मतलब तो हम समझ ही रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना फरमा दिया कि पांचवा शख्स मत बनना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दूसरी जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम को सीखे और उसको सिखाए।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो डॉक्टर बने और डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बने और इंजीनियर बनाए। नहीं, बल्कि कुरान को सीखे और फिर उसको उम्मत को सिखलाए, वो सबसे बेहतरीन शख्स। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए ये अल्फाज है। इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको सबसे बेहतरीन कह दिया, उसके अलावा कोई दूसरा बेहतरीन नहीं हो सकता, उससे अफजल नहीं हो सकता। ये हमारा अकीदा है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी, बहुत बड़े मुहद्दिस। उन्होंने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने से लेकर हज्जाज इब्ने यूसुफ के ज़माने तक 40 साल तक नाज़िर कुरान और हिफ्ज़ कुरान पढ़ाते रहे। हालांकि बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीस का बहुत बड़ा इल्म रखने वाले। उनके शागिर्दों ने पूछा कि आप ये क्या लेकर बैठे हैं, इतने बड़े आप मुहद्दिस हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको इतनी अजीम नेमतों से नवाजा है और आप ये छोटे मोटे कारोबार लेकर, माफ़ कीजिए, छोटी मोटे नाज़िरा और हिफ्ज़ कुरान करीम ये करा रहे हो, हालांकि आपको तो मसनद हदीस पर बैठना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं हिफ्ज़ और नाज़िरा की उम्मत को तालीम दूं, कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम को सीखे और उसको सिखाए। तो मेरे बुजुर्गों, ये मकतब का निज़ाम अज़ हद ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे अकाबिरीन देवबंद में से एक बहुत बड़े, गालिबन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी के वालिद, उन्होंने एक जुमला बड़ा अजीब मकतब के लिहाज से कहा कि मुसलमानों, 2 चीज़ों के लिए तैयार हो जाओ, या तो ज़हनी और फिक्री इर्तिदाद के लिए तैयार हो जाओ, या तो फिर दीन के लिए तैयार हो जाओ। 2 चीजें, या तो जहन के एतबार से नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद हो जाओ, या फिक्र के एतबार से अल्लाह हिफाजत फरमाए मुर्तद हो जाओ, कि तुम्हारी फिक्र इस्लामी नहीं, तुम्हारा जहन इस्लामी नहीं, गैरों के तरीके को चाटने वाले बन जाओ, यहूद और नसारा के तहजीब और उसके तमद्दुन को अपनाने वाले बन जाओ, या फिर दीन के जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं उस पर आ जाओ। ये 2 चीजों के लिए तैयार हो जाओ। फरमाया, अगर पहला ऑप्शन नहीं चाहते, जहनी और फिक्री इर्तिदाद नहीं चाहते, तो फिर मकतब के निज़ाम को कायम करो। अगर मकतब का निज़ाम कायम नहीं होगा तो इसका नतीजा ज़ाहिरन ये निकलेगा कि ज़हनी और फिक्री इर्तिदाद के मुसलमान शिकार हो। और आज हम अपनी आंखों से देख रहे कि जिन घरानों में दीनी तालीम का निज़ाम नहीं है, मकतबों से जिनकी औलाद दूर है, वो थोड़े पैसों के लिए, थोड़ी शोहरत के लिए अपने ईमान का सौदा कर रही, गैरों के हवाले हो रही। ये क्यों हो रहा है कि हमने उनकी बुनियाद में तौहीद और रिसालत को नहीं डाला, हमने उनकी बुनियाद में अज़मत सहाबा को नहीं डाला, हमने उनकी बुनियाद में कुरान करीम की तालीम, अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को नहीं डाला, जिसका नतीजा ये है कि जब आबादी नहीं होती है तो गैर आबादी के लिए, तखरीब के लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करना पड़ती। फल अगर चाहिए तो मेहनत करना पड़ती है, खेत को जोतना पड़ता है, वगैरह वगैरह, हल चलाना पड़ता है, लेकिन अगर उसमें कांटे लाना हो तो उसके लिए कोई अलग से मेहनत नहीं है, वो खुद ब खुद आ जाते हैं। तो अगर बनाने की मेहनत नहीं करेंगे तो बिगड़ने की मेहनतें खुद ब खुद हो जाती है। वो बैठा हुआ है पीछे शैतान, नफ्स साथ में लगा हुआ है,
तो मेरे बुज़ुर्गों, इन तमाम बातों का ख़ुलासा ये है कि हम इन मकातिब के निज़ाम को मज़बूत करें, ख़ुद अपनी औलाद को इसमें भेजें और जो असातिज़ा इसमें पढ़ा रहे हैं उनका बढ़ चढ़ कर ताउन करें, क्योंकि ये जो असातिज़ा है ये असल बुनियाद है, ये असल बुनियाद हमारी औलाद को फ़राहम करते हैं। हमारा ये हक़ बनता है कि हम इनका इतनी कफ़ालत कर दें जो इनकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो जाए, क्योंकि ये हमारी औलाद के लिए पूरी ज़िंदगी के दीन का इंतज़ाम करते हैं, पूरी ज़िंदगी के दीन का एहतमाम करते हैं। ये मकातिब के असातिज़ा, मकातिब की तालीम ये दारुल उलूम की तालीम से ज़्यादा अहम है, क्योंकि मकातिब पढ़ने के बाद दारुल उलूम जाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 100 बच्चे होंगे, बाकी के जो औलाद होंगी वो जाएंगी दुनियावी तालीम में। कोई बात नहीं, मना नहीं है, दुनियावी तालीम ज़रूर हासिल करे, वक्त की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले फ़र्ज़ मनसबी वालिदैन का ये है कि अपनी औलाद को दीनदार बनाएं। अगर दीनदार बना दिए और उसके बाद अगर उनको किसी फील्ड में जा रहे हैं तो इसमें इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो बहरहाल होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन दीनदार बने बगैर अगर दुनियावी तालीम के अगर हवाले कर दिए तो फिर आज अंजाम हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुम का क्लिप गुज़िश्ता दिनों ये आया था कि ऐसी तालीम जो ईमान से दूर कर रही है, इससे बेहतर है कि अपनी औलाद को जाहिल रहने दिया जाए। ईमान का सौदा हो रहा है, इससे बेहतर है कि औलाद को कॉलेजों में ना भेजा जाए बल्कि उनको जाहिल रहने दिया जाए। तो मेरे बुजुर्गों, गुज़िश्ता जो प्रोग्राम हुआ था खाटिक नगर में, उसमें एक निज़ाम बड़ा अच्छा था माशाल्लाह, कि वहाँ के जो उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना शुएब साहब, उनके इकराम में जो हाजिरीन थे उन्होंने कुछ पेश किया था। ये बड़ी अच्छी सिफत है माशाल्लाह, अगर इजाज़त दे तो यहाँ पर भी वो निज़ाम पेश किया। मकातिब के जो असातिज़ा है उनकी ज़रूरियात का इंतज़ाम ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो अब 2 मिनट का टाइम है कि जो हज़रात साहिब वुसअत है वो ज़रूर कुछ ना कुछ ताउन करें। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी ली जलालिक वजहिक व अज़ीमी सुल्तानिक ला तरामल्लाहु उलैन वला तुखलित ज़ुनूब या वासिफुल वासिफून रब्बी फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। या अकरमल अकरमीन या राहिबल मसाकीन या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन या ज़ुल जलाली वल इकराम। आसमान व ज़मीन के रब अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। एक कायनात पर हुकूमत करने वाले रब्बे ज़ुल जलाल हमारी लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। करीम आका दीन की निस्बत से रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आज का ये बज़्म सजाया गया था। अल्लाह जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में दामे दर में सुख ने जो कुछ ताउन किया है, इनके ताउन करने को बेनतिया कबूल फरमा। आज की इस मजलिस को उम्मत के हक़ में खैर के फैलने का सबब बना। इलाहुल आलमीन हमारी सबकी रियाकारी नामो नमूद दिखलावे से हिफाजत फरमा। उम्मत मुस्लिमा के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक को नाजिल फरमा। पूरी उम्मत प्यार मोहब्बत से रहने वाली बन जाए ऐसे फ़ैसला फरमा। करीम अल्लाह मेहनत करने वाले उस्ताद को बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमा। जिन लोगों ने अपने बच्चों को इस इदारे के अंदर पढ़ने के लिए भेजा है उनको भी जज़ाफ़ी दारिन अता फरमा। इस इदारे से पढ़कर निकलने वाले जो बच्चे हैं, ए अल्लाह इनको ए अल्लाह दीन के दाई और शहदाई बनाने के फ़ैसला फरमा। इतना बड़ा मजमा यहाँ बैठा हुआ है, इसमें उलमा, हुफ़ाज़, मुफ्तियान इज़ाम, मेहमान हज़रात बैठे हुए हैं, मुसाफिर भी है, सफ़ीर भी है। न जाने कौन सा तेरा ऐसा बंदा होगा जिसको देख कर तुझे प्यार आता होगा। ए करीम अल्लाह उसके उठे हुए हाथों की तू लाज फरमा। ए अल्लाह उम्मत की ज़बो हाली पर रहम फरमा।
ए अल्लाह उम्मत के परेशान हाल लोगों की परेशानी दूर फरमा, बीमारों के बीमारी के अंदर शिफा अता फरमा, जो मकरूज़ है कर्ज़ के अंदर डूबे हुए हैं अल्लाह उनकी कर्ज़ की अदायगी की शक्ल सूरत पैदा फरमा। ए अल्लाह जो राह रास्त से भटक चुके उनको सिरात मुस्तकीम पर लाने के फ़ैसले फरमा। उम्मत की बहन बेटियों की जान की माल की ज़दावरों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमें डर है कि हमारी बहन बेटियों की इज्जतों पर बातिल गंदी निगाहें डाल बैठा है। ए अल्लाह जो लोग ऐसी साजिशें कर रहे हैं उनको तो नाकाम फरमा, उनके मुकद्दर में हिदायत लिखी हो तो हिदायत अता फरमा, वरना उन मर्दूदों से जालिमों से तेरी पाक ज़मीन को साफ़ करने की फैसला फरमा। हमारे इस मुल्क के अंदर अमन व मान इत्तेहाद प्यार मोहब्बत को नाजिल फरमा। हमारे इस मुल्क को अमन व अमान का गहवारा बना। इस मुल्क में रहने वाले जितने बाशिंदे हैं, चाहे हिंदू हो या अल्लाह सिख हो या सिख ईसाई हो, तमाम लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ इस मुल्क के अंदर ज़िंदगी बसर करे ऐसे फ़ैसले फरमा। अल्लाह आखिरत की तैयारी को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारने वाला बना। तेरा मेहमान रमज़ान हमारे पास आ रहा है, हम मेज़बान हैं। अल्लाह उस मेहमान की सही मेज़बानी तिलावत के ज़रिए, ज़िक्र अस्कार के ज़रिए से, कुरान करीम के ज़रिए से, इबादत सदका ज़कात के ज़रिए से करने वाले बन जाए ऐसे फ़ैसला फरमा। ए अल्लाह इस महीने के अंदर सफ़ीर लोग दूर दराज से आते हैं, उनके आने को बेनतिया कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारे शहर के अंदर उलमा हुफ़्फ़ाज़ की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, यह आपका खुसूसी करम है। उलमा हुफ़्फ़ाज़ की जमात को नज़र बस से बचा, हलाल रोज़ी अता फरमा, हराम से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह उम्मत की माओं की कोख से सलाउद्दीन अयूबी को पैदा फरमा, बिलाल हबशी को पैदा फरमा, खब्बाब कुबैब को पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम मकातिब की, मदारिस की, खानकाओं की, दीन दरसगाहों की, दावत तबलीग की तो हिफाजत फरमा। हम अपनी मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाए ऐसे फ़ैसले फरमा। करीम अल्लाह हमारे असातिज़ा की उम्रों में बरकत अता फरमा। जो असातिज़ा दुनिया से जा चुके उनकी उम्रों में, ए अल्लाह जो दुनिया से जा चुके उनकी कब्रों को नूर से माला माल फरमा। खादिमुल कुरान वल मसाजिद हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी की उम्र में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह उनकी बीमारी में शिफा अता फरमा। दारुल देवबंद की, मस्जिद अक्सा की, मस्जिद हराम की, मस्जिद नबवी की हिफाजत फरमा। करीम अल्लाह पूरी उम्मत के मुसलमान इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारे ऐसे फ़ैसले फरमा। आने वाली तमाम मुसीबतों को, बलाओं को टालने के फ़ैसले फरमा। करीम अल्लाह जिन बच्चों ने आज का ये प्रोग्राम किया है, अल्लाह उन्हें मालूम है उन्होंने कितनी मेहनतें की है, अल्लाह कैसी कैसी मुलाकातें की है, उन तमाम लोगों को बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमा। करीम अल्लाह उनकी नस्लों में दीन के दाई शेदाइयों को पैदा फरमा। अल्लाह उनकी औलाद में उलमा को, हुफ़्फ़ाज़ को पैदा फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने ताउन किया उनके ताउन को कबूल फरमा, जिन लोगों ने वक्त दिया है उनके वक्त देने को कबूल फरमा। हम सब आपस में मिलजुल कर रहे ऐसे फ़ैसले फरमा। करीम अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, अपने गुमान से मांग रहे हैं। आप तो रब्बुल जलाल है, आपको अता करना आता है, अपनी शान निशान अता फरमा। तेरे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी खैर की लाइन से दुआएं मांगी हैं उन सब के अंदर तो हमारा हिस्सा नसीब फरमा। जितनी भी शुरूर फितन से पना चाहिए उन सब से तो हमारी पूरी उम्मत मोहम्मदिया की हिफाजत के फैसले फरमा। जो मांगा अता फरमा, खैर की निस्बत से जो मांगने से रह गया हो वो भी अता फरमा। हमारी दुआ को महज़ अपने फज़्ल व करम से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आपके सदक़े तुफ़ैल मकबूल व मंजूर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा आलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदी व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई 5 मिनट के बाद जमात खड़ी हो जाएगी, लिहाजा वुज़ू से फारिग हो